भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने और बिगाड़ने का खेल कोई नया नहीं है। बस आम लोगों ने इसे तब सीरियसली लिया जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड का काला सच सबके सामने आया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही सिंगर की जिसकी सुरीली आवाज भी साजिशों का शिकार बन गई। किसी से खेलना फिर छोड़ देना। उनके साथ ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो थे शोमैन राज कपूर और भारत रत्न लता मंगेशकर। इन दोनों ने मिलकर एक उभरते हुए कलाकार को गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया और वो बदनसीब गायक थे अनवर। अनवर ये नाम आज की पीढ़ी में से किसी इक्का दुक्का ने ही सुना होगा। इनका करियर शुरू तो काफी पहले हो गया था, लेकिन मोहम्मद रफी के निधन के बाद इन्हें पहचान मिली। मेरे ख्यालों की रह गुजर से। हुआ ये कि इनकी आवाज मोहम्मद रफी से काफी मिलती जुलती थी। एक बार तो रफी साहब अनवर का गीत सुन के खुद चौंक गए और पूछ बैठे कि ये गाना मैंने कब गाया है। सुरों के सरताज रफी साहब इनकी आवाज से इतने ज्यादा खुश थे कि उन्होंने कहा कि उनके बाद अनवर ही इंडस्ट्री में उनकी जगह ले सकते हैं। और हुआ भी ऐसा ही। 31 जुलाई 1980 को रफी साहब जन्नत नशीन हुए और अनवर की किस्मत का तारा बुलंदियों पर पहुंच गया। हालांकि साल 1979 में फिल्म जनता हवलदार के गीत हमसे का भूल हुई के बाद से उनके नाम के चर्चे होने लग गए थे। हमसे का भूल हुई। लोगों को भी लगने लग गया कि अनवर ही है जो मोहम्मद रफी के जाने के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में आए वैक्यूम को भर सकते हैं। सिंगर के पास फिल्म मेकर्स की लाइन लगने लग गई। शोहरत के साथ साथ उनके दिमाग में घमंड ने भी घर कर लिया। कुछ ही महीनों में उन्होंने अपनी फीस बढ़ाकर दुगनी और फिर 3 गुनी कर दी। बस शोमैन राज कपूर को उनका यही अहंकार अखर गया। दिल की गली से बच के गुजरना। और इस तरह से एक अच्छा गायक इंडस्ट्री में गुमनामी की भेंट चढ़ गया। तो हुआ ये कि राज कपूर अपने बेटे ऋषि कपूर को लेकर एक फिल्म बना रहे थे, प्रेम रोग। फिल्म सामाजिक तानों बानों पर बनी एक रोमांटिक फिल्म थी, तो उन्होंने इसके लिए अनवर से संपर्क किया। अनवर के साथ फीमेल वॉइस लता मंगेशकर की थी। फिल्म में कुल 6 गाने थे जो दोनों को साथ मिलकर गाने थे। राज कपूर उस वक्त बहुत बड़ा नाम थे। वो कलाकारों की किस्मत बनाने के साथ साथ उन्हें बिगाड़ने का भी मादा रखते थे। दोस्ती इम्तिहान लेती है। अनवर ने सबसे पहला गाना रिकॉर्ड किया, ये प्यार है या कुछ और। साथ ही इस गाने के लिए उन्होंने 5000 रुपए की डिमांड की। इतनी रकम सुनकर आरके स्टूडियो के मैनेजर के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि ये रेट तो लता दीदी का है। तो अनवर ने तपाक से जवाब दिया कि हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि फिल्म के बाकी गाने भी मैं गाऊं तो आपको इतने पैसे तो देने ही होंगे। जीने का बहाना नहीं, मरने का ठिकाना नहीं। अनवर के बोल सुन मैनेजर के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि अनवर से ऐसे जवाब की उम्मीद तो उन्होंने भी नहीं की थी। वो भागे भागे राज कपूर के पास गए। उन्होंने सारी बातें बताई। राज कपूर ये सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने किसी तरह खुद को शांत किया और मैनेजर से कहा कि दे दो जितना मांग रहा है, इसे दे दो और दफा करो। इसके बाद उन्होंने ये सारी बातें लता दीदी के साथ साझा की कि अब हम बाकी के गाने किससे गवाएंगे। लता ने उन्हें कहा कि एक अच्छा गायक है सुरेश वाडकर, मराठी के गाने उसने काफी अच्छे गाए हैं, अगर आप कहें तो मैं उससे बात करती हूँ। मीरा ने पिया विष का प्याला। इस तरह से अनवर की नासमझी और राज कपूर के ईगो के कारण फिल्म के बाकी गाने लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने गाए हैं। अनवर के हिस्से सिर्फ एक ही गाना आया। फिल्म के सारे ही गाने लोगों को काफी पसंद आए और वो काफी हिट रहे। अनवर की शोहरत का सूरज शबाब पर पहुंचने से पहले ही अस्त होने की तरफ तेजी से बढ़ चला। 90 का दशक आते आते तो वो गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए। भंवरे तू कहीं न भूल फूल मेरा सुंदर सरल सुघर।
अनवर ने खुद एक इंटरव्यू में माना कि 1990 के दशक में आशिकी के गाने के बाद कुमार सानू की ऐसी आंधी चली कि उन्हें भी एहसास हो गया कि अब उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा, जिसके बाद वो यूएस सेटल हो गए। अनवर के बारे में हम एक और डिटेल आपसे शेयर करते हैं कि अनवर मुन्ना भाई के सर्किट यानी अरशद वारसी के सौतेले भाई हैं। बुरे वक्त में उन्होंने अरशद से भी मदद मांगी थी, लेकिन अरशद ने उन्हें पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। अब अनवर तन्हाई में अपना ही एक गीत गुनगुनाते होंगे और सोचते होंगे कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। रब मुझे माफ करे।